वोल्करी एक प्राचीन और रहस्यमयी दुनिया, जहां विज्ञान की तुलना में प्रकृति की शक्ति अधिक प्रभावी थी। यह स्थान पृथ्वी से बेहद अलग था, जहां की हवा और पानी किसी जादू की तरह शुद्ध और ताजगी से भरे थे। और इसी रहस्यमयी भूमि के एक छोटे से शहर वैलरिस में हमारे कहानी के नायक राज का जीवन बदलने वाला था। राज एक साधारण सा लड़का, ना तो उसका चेहरा आकर्षक था और ना ही वो किसी अमीर घर से आता था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास ने उसे वैलरिस के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिलाया था। यहां के छात्रों के बीच में राज हमेशा एक अजनबी सा महसूस करता था। स्कूल में उसकी स्थिति बहुत खराब थी, जहां हर कोई उसका मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ता था। वो अकेला रहता था और उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था। आज उसका 12वीं की आखिरी परीक्षा थी और जैसे ही उसने परीक्षा पूरी की, उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी झलकने लगी। यह खुशी किसी अच्छे अंक के बारे में नहीं थी, बल्कि इस खुशी की वजह थी इस स्कूल से निकलने का समय। उसने स्कूल की दीवारों से बाहर निकलने का मन बना लिया था और अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहता था। स्कूल से बाहर निकलते हुए उसने अपना कदम बॉयज टॉयलेट की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर उस पल पर पड़ी जिसे देखकर उसका दिल थम सा गया। नेहा, जो उसकी एकमात्र दोस्त थी, वो रॉकी नामक स्कूल के सबसे बदनाम लड़के को बड़े ही चाव से किस कर रही थी। राज का दिल एक गहरे धक्के से भर गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि नेहा, जिसे वो दिल ही दिल में पसंद करता था, ऐसे किसी और के साथ होगी। वो धीरे धीरे नेहा से जुड़ी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करता था, लेकिन ये पल उसके लिए एक धक्का था। राज को खड़ा देखकर रॉकी ने नेहा को रोकते हुए कहा, वैसे तुम राज को पसंद करती हो क्या? नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आवाज में कोई भी हलचल नहीं आई। उसने बिना एक पल की देरी किए रॉकी की ओर घूरते हुए कहा, पसंद? और उसे? मैं तो क्या, अपने स्कूल के बाहर बैठा कुत्ता भी उसे पसंद नहीं करेगा। राज का दिल जैसे जकड़ लिया गया था। उसने महसूस किया जैसे उसकी पूरी दुनिया पलट गई हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, रॉकी ने नेहा के होठों पर अपने होठ रख दिए। यह दृश्य राज के लिए एक तरह से तो जैसे उसकी आत्मा को तोड़ने जैसा था। राज गुस्से और निराशा में डूबा हुआ चुपचाप वहां से निकल गया। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार घूम रहा था। नेहा और रॉकी दोनों का चेहरा उसकी आंखों में जैसे जलती हुई आग बनकर समा गया था। वो नफरत से भर गया था और उसके भीतर कुछ टूटने जैसा महसूस हो रहा था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसका क्या हुआ। कैसे नेहा, जिसे वो हमेशा अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, उसे किसी और के साथ देख सकता था। रॉकी की मुस्कान, जो पहले उसकी ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक लग रही थी, अब एक चिढ़ाने वाली हंसी में बदल चुकी थी। जैसे ही रॉकी ने देखा कि राज चुपचाप जाने की कोशिश कर रहा था, रॉकी के चेहरे पर और भी गहरी मुस्कान आ गई, जैसे उसे अपनी जीत का पूरा विश्वास हो। राज का दिल और भी ज्यादा जलने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गुस्से और निराशा के मिश्रित भावों को भीतर दबा लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। वो सड़क पर अकेला चलता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और मन में एक अजीब सी वीरानगी थी। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसी दौरान उसने आकाश की ओर देखा। उसके मुंह से अचानक एक तेज आवाज निकली, एक शाप, जैसे उसने पूरी दुनिया को गाली दे डाली हो। ये सब बकवास है, उसने गुस्से में कहा। तभी उसकी नजर आसमान में गिरते हुए एक उल्कापिंड पर पड़ी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए उस पर स्थिर हो गई और फिर अचानक उल्कापिंड के आसपास की लपटें उसकी आंखों में गहरी आग की तरह जलने लगी। ये आकाश से गिरता हुआ उल्कापिंड उसकी ओर से होते हुए जंगल के अंदर गिर गया। राज ने देखा
कि उसके सामने एक नया रास्ता खुला था। एक अजीब सा खिंचाव महसूस करते हुए, जैसे कुछ उसे उस उल्कापिंड की ओर खींच रहा हो। उसका दिल धड़कने लगा और बिना किसी योजना के वो जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसे न समझ में आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जैसे उसकी कदमों की गति बढ़ रही थी, उसकी आंतरिक भावनाएं भी तेज हो रही थी। लगभग आधे घंटे तक जंगल में भागने के बाद उसने एक गहरा गड्ढा देखा। गड्ढे के अंदर एक अजीब सा लाल रंग का प्रकाश चमक रहा था और उसकी नजरें उस पर स्थिर हो गई। उसने उस गड्ढे के पास पहुंचकर देखा और तब उसके नीचे की मिट्टी टूट गई और वो गिरते हुए सीधे उस उल्कापिंड के पास आ गिरा। क्या क्या हो रहा है? राज के मन में सवाल उठे, लेकिन उससे पहले वो कुछ समझ पाता, उल्कापिंड के अंदर एक रहस्यमय रोशनी फूटी। उसके भीतर एक घड़ी थी जो किसी रहस्यमय ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। राज ने उसे हाथ में लिया और जैसे ही घड़ी को छुआ, उसकी अंगुलियों में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ी जो उसे झकझोर कर रख गई। वो महसूस कर सकता था कि घड़ी में कोई अदृश्य शक्ति समाई हुई थी। राज ने जैसे ही घड़ी को अपनी हाथ में लिया, उसकी अंगुलियों में एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई, जैसे किसी गहरी शक्ति ने उसे छुआ हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, घड़ी के भीतर से अचानक एक तेज सफेद रोशनी फूटी और बिना किसी चेतावनी के घड़ी ने खुद ही उसके हाथ में पूरी तरह से बंधना शुरू कर दिया। राज की आंखों में भय और विस्मय था, जैसे वो खुद को किसी अनजानी शक्ति के साथ जोड़ने जा रहा हो। क्या हो रहा है? राज ने घबराते हुए खुद से कहा। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे उसकी आवाज भी अब उस रोशनी में खो रही हो। उसने घड़ी को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये उसके हाथ में कसकर बंध गई थी। उसकी धड़कनें तेज होने लगी और तभी वो सफेद रोशनी पूरे शरीर में फैलने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी उसकी त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों में समा रही थी, जैसे वह किसी रहस्यमय ऊर्जा से भर रहा हो। नहीं, मैं नहीं, राज ने डर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उस बढ़ती रोशनी में कहीं खो गई। वो महसूस कर रहा था कि उसका शरीर अब एक अदृश्य बल के द्वारा नियंत्रित हो रहा था। सफेद रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था और उसके भीतर की हर कोशिका में एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक हो गया था। उसकी आंखें अब किसी तेज आग की तरह चमक रही थी और उसके शरीर की मांसपेशियां पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हो गई। जैसे ही वो अपने शरीर को महसूस करता, उसकी कद काठी में भी बदलाव आया। वो अब पहले से कहीं ज्यादा लंबा और ताकतवर हो गया था। उसकी त्वचा में एक हल्की सी चमकती हुई ताजगी आ गई थी, जैसे उसकी पूरी शख्सियत अब एक नए रूप में ढल चुकी हो।